सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुरेंद्र कपूर, देवभूमि हिमाचल के इन पहाड़ों में आपका स्वागतम है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपसे बहुत बार जिक्र किया था कि जो हमारा पुराना घर है, हमारा जो गांव है, वहाँ की आपको मैं एक वीडियो बना के दूँगा। तो आज मैं उसी पुराने वाले घर के आपको दिखाता हूँ इसकी बनावट कैसी है और कम से कम आज से 100 साल पहले ये किस तरह से बनाया गया था। आज भी इसका वही डिज़ाइन है। आज तो खैर यहाँ पे कोई रहता नहीं है, सब ने नए घर डाली है। तो फिर भी ये पुराने घर की यादें हमारे दादा परदादा के ज़माने की, ये कभी जाते नहीं। तो उसको मैं बिल्कुल सही से आपको बताना चाहता हूँ कि ये किस तरह के मकान होते थे। दोस्तों इसके बारे में आपको एक मैं और रोचक बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों ये जो पुराने मकान होते थे, ये या तो 2 मंजिल के होते थे या तो 3 मंजिल के होते थे। तो इसमें सबसे जो नीचे वाली मंजिल थी दोस्तों, उसमें जो हमारे पशु वगैरह होते थे उनके लिए जगह बनाई जाती थी, और दूसरे और जो तीसरे होते थे उनमें लोग खुद रहते थे। तो उस टाइम दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि बहुत ही जॉइंटेड फैमिलियाँ होती थी। तो पूरे परिवार, मतलब अगर 5 भाई है तो सारे एक साथ ही रहेंगे। लेकिन अब वो समय नहीं है। आजकल पूरी न्यू डेवलपमेंट हो गई है, सब ने अपने में घर अलग से डाल के रखे हुए हैं। तो दोस्तों इस घर का आपको मैं फ्रंट से व्यू भी दिखा सकता हूँ। तो दोस्तों अभी हम घर के आंगन में पहुँच चुके हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जो पुराने ज़माने के घर होते थे उसमें बिल्कुल ऐसे आंगन के चारों तरफ एक दीवार जैसी बनाई जाती थी। तो उसमें सारे मिलजुल के बैठा करते थे। तो दोस्तों इसमें अगर आप सही से देख पा रहे होंगे तो मैंने ये आज से लगभग कोई 17-18 साल पहले ये नाम लिखा हुआ है अपना, सुरेंद्र कुमार। तो और भी इसमें बहुत सारे नाम आपको दिखाई देंगे जो मेरे ताया, चाचा, भाई बहन वगैरह वगैरह के हैं। तो इससे आगे मैं बताता हूँ कि ये पूरे ही आंगन में एक दीवार बनी रहती है जिसमें सारे लोग बैठते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आज से कम 20-25 साल पहले यहाँ पे मंदिर किस तरह के हुआ करते थे। जो हमारे कुल मंदिर हुआ करते थे वो इस तरह के होते। आजकल के ज़माने में तो आधुनिक युग आ गया है, तो सब न्यू मंदिरों का निर्माण हो चुका है। तो जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताऊँ, पहले इस तरह के मंदिर हुआ करते थे। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये तो नेचुरल ही चीज़ है। जैसे जैसे टाइम आगे चला जाता है वैसे वैसे हर चीज़ उसके अनुरूप ढल जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये जो पुराने ज़माने के आंगन होते हैं, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि कितने कितने बड़े पत्थर लगाए हुए हैं। दोस्तों ये इतने बड़े पत्थर है कि शायद उस ज़माने में भी इनको 5 या 6 लोग उठा के लाए होंगे। तो दोस्तों मैं एक और चीज़ मैं आप सबको बताता हूँ कि जो मेरे सामने है दोस्तों, ये पुराने ज़माने में जैसे हमारे आजकल अलमारी और जो बुक्स वगैरह होते हैं, ये वही चीज़ है, लेकिन ढांचा इसका बिल्कुल एक अलग तरह का रूप है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ, ये एक बहुत ही बड़ा वो रहता है और इसमें एक ये ढक्कन लगा रहता है। ये कई दिनों से खुला नहीं है, शायद जाम हो गया होगा। तो दोस्तों इसके अंदर मतलब जो भी सामान होता था उसको इसमें रख के पूरा इसको यहाँ से सील कर दिया जाता था। तो दोस्तों मैं ऐसी ही एक चीज़ और आपको बताता हूँ, तो बने रहिए आप मेरे साथ। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जो आज के ज़माने में हमारी इंडस्ट्री है, चक्की है, घराट है, वो तो आज के है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो पुराना ज़माना था उस समय जो हमारी चक्की थी किस तरह की होती थी, क्यों आपको मैं इसको विस्तार से बताता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो है ये 2 पत्थर है, इसको बिल्कुल काट के गोल तरह से बनाया हुआ है। तो
ये नीचे वाला एक ये रहेगा इसका पार्ट, और ये दूसरे वाला पार्ट। दोस्तों इनको जोड़ के और यहाँ पे जैसे कि मैं ऊपर से आपको बताऊं, ऊपर से इसको, तो दोस्तों ये जो इसके बीच एक छेद लगा हुआ है, यहाँ से हम दाने डालते थे, और ये जो एक यहाँ पे एक छेद है, यहाँ पे एक ऐसे वो लगा के, लकड़ी लगा के उसको ऐसे ऐसे घुमाते थे। दोस्तों जैसे ही ये चीज़ घूमती थी तो दाने पिसने स्टार्ट हो जाते थे, और ये यहाँ से साइड से नीचे गिर के आ जाते थे। तो दोस्तों ये पुरानी चीज़ें जो है, ये हमारे बुजुर्गों ने पता नहीं कितना दिमाग लगा के बनाई होगी। उस समय शायद साधन नहीं थे, बिजली नहीं थी, तो उस समय भी उन्होंने अपना ये चीज़ें बना के अपना जीवन यापन किया है। तो दोस्तों इन चीज़ों को हम कैसे भूल सकते हैं, ये हमारी पुरानी परंपरा है, ये तो हमें मरते दम तक याद रहेगी, और यही हमारे हिमाचल की, हमारे भारत की शान है। तो कुछ और आगे आपको और बताता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको पुराने जो हमारा घर है उसकी मैं आपको पूरी बाहर से डिजाइनिंग बताता हूँ, उसमें ये कैसी रही होगी। तो आपको करीब से दिखाता हूँ, बिल्कुल करीब से दिखाता हूँ। उस समय के जो स्लेट होते थे कितने कितने बड़े होते थे, शायद दो दो आदमी उठा के लाते थे। और ये जो डिजाइन, ये बरामदा, तो दोस्तों किस तरह की उस टाइम बनावट होती थी दरवाजे में, ये आपको मैं बिल्कुल गौर से बताता हूँ। दोस्तों ये जो दरवाजे होते हैं ये ज़्यादा ऊंचे भी नहीं होते, कम से कम अभी जैसा कि मैं आपको बताऊं कि ये 3 फुट से ऊपर नहीं होगा। तो शायद उस समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती होगी, तो उसी से बचने के लिए दरवाजे छोटे छोटे बनाए होंगे। और ये जो चीज़ें इसमें लगी हुई है इतनी हैवी है कि बहुत बड़ी बड़ी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये जो हमारे पुराने समय के जो कल्चर है, हमारे घर है, तो हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि दोस्तों उस समय ये टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद भी हमारे बुजुर्गों ने इन चीज़ों को कैसे कैसे निर्माण किया होगा, कितना दिमाग लगाया होगा, तब जाके ये चीज़ें बनी है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो में कवर होने वाली नहीं है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं, वो बाद में आपको बताता हूँ। तो तब तक के लिए जय देव भूमि हिमाचल।